सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका द साइंस सिस्टम यूट्यूब चैनल में। और आज के TSS मेडिकल सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस जैसी नई बीमारी पकड़ रही है, जिसमें आदमी पूरी तरह से अंधा हो जाता है, जिसे देखकर गवर्नमेंट के होश उड़े हुए हैं। तो आज जानेंगे कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है, ये कैसे और किसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन इसकी चपेट में आ सकता है और फाइनली इससे बचने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ब्लैक फंगस एक कोरोना के बाद होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, जिसे साइंस की भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस या फिर जाइगोमाइकोसिस कहा जाता है। और रिसेंटली इंडिया में इसके कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। बेसिकली ये म्यूकोरमाइसिटीज नाम के फंगस से होता है और अक्सर जहां नमी होती है यह वहां आसानी से मिल जाता है। खासकर सीलन भरे कमरों, गीली मिट्टी और सड़ रहे पेड़ पौधों में इसका जमावड़ा ज़्यादा रहता है। और यह देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन लोगों को शिकार बना रहा है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जैसे कि बूढ़े लोग, बच्चे और शुगर के पेशेंट। यह बीमारी नॉर्मल व्यक्ति या जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाती है। और अब क्योंकि कोरोना पेशेंट लगातार ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लो है, उनके शरीर में ब्लैक फंगस आसानी से कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे यह हमारे ब्रेन पर, आंखों पर और हमारे सेंसेस पर असर दिखाने लगता है, जिससे कि कई बार पेशेंट की आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कई पेशेंट्स को तो मौत के दर्शन भी हो जाते हैं। और इस समय ऐसे इन्फेक्शन बड़ी मात्रा में इंडिया में कोरोना मरीजों में और जो कोरोना से ठीक हुए मरीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस हमारे फेफड़ों, आंतों, पेट और त्वचा पर इन्फेक्शन फैलाता है। अब ब्लैक फंगस के लक्षण को जरा ध्यान से सुनना। अगर ब्लैक फंगस ने मरीज के फेस, ब्रेन या फिर आंखों पर हमला किया है तो उसे फेस के किसी एक साइड पर सूनापन या सूजन आने के साथ साथ कई बार वहां दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा आंखों के आसपास सूजन आना, आंखों में धुंधलापन या फिर कई केसेस में पेशेंट की आंखों की रोशनी चले जाने से ब्लैक फंगस के सिम्टम्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं सर दर्द होना या नाक बंद होना और कई बार मरीज की नाक के आसपास काले रंग के धब्बों का उभर कर आना भी इसी के लक्षण होते हैं। और अगर ब्लैक फंगस मरीज के फेफड़ों को जकड़ता है तो पेशेंट को खांसी, जुकाम, बुखार होना, चेस्ट पेन होना या फिर सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। और अगर यह इन्फेक्शन आपके पेट या आंतों में होता है तो आपका जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना या लैट्रिन में खून आने की शिकायत भी हो सकती है। तो वो लोग जिन्हें कोरोना है या फिर कभी हुआ था और शुगर के मरीजों के साथ साथ जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वह जरूर ब्लैक फंगस से बचकर रहें। अब जानिए कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए। तो जो भी कमज़ोर लोग हैं वह स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर को दिखाए ना लें। इसके अलावा जो भी शुगर के मरीज हैं वह अपना ब्लड शुगर लेवल सही से मेंटेन करके रखें, खासकर तब जब उनकी पहले से ही कोई ना कोई दवाई चल रही हो। वहीं पेशेंट के ऑक्सीजन सपोर्ट में साफ पानी का यूज़ करें और ये याद रखें कि आपको गंदगी, धूल, मिट्टी या नमी भरे कमरों से दूर रहना चाहिए। और मान लो अगर इन सब सावधानियों के बाद भी आपको ब्लैक फंगस की चपेट में होने का अंदेशा होता है तो आपको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या फिर नज़दीकी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए निकल जाना चाहिए, ताकि जो भी ट्रीटमेंट है वह डॉक्टर समय रहते कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ब्लैक फंगस पर ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। इसी के साथ ऐसी ही साइंस, स्पेस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई दिलचस्प वीडियो हर संडे सुबह 11 बजे पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।